नीतीश कुमार ने हिजाब कांड करके यह हरकत करके क्या वो फंस गए हैं और मामला अब अरब देशों तक पहुंच गया है। गूंज रहा है वहां पर, बात एफआईआर दर्ज होने तक हो रही है और अब मामला दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुका है। कितना बड़ा यह मामला हो चुका है इसे समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मुस्लिम देशों की यात्रा पर है, ठीक सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, वहां इज्जत मिल रही है और उसी समय नीतीश कुमार यह हिजाब कांड कर देते हैं भारत के अंदर और उन देशों में भी यह वीडियो अब पहुंच चुका है। सबसे पहले देखिए, सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है सऊदी का और यह अकाउंट है बकायदा इस घटना को उसने ट्वीट किया है और आप जाकर इस अकाउंट में देखेंगे ना तो 3000 से ज्यादा रीट्वीट हो चुके हैं। यानी समझ रहे हैं, काफी ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच चुकी है, यह वीडियो पहुंच चुका है। अब इसका असर यह होगा कि सऊदी अरब में खबर पहुंचने का मतलब सऊदी अरब नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं आजकल ट्विटर पर एक्स का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है। ट्विटर पर यह खबर अगर चल रही है, पहुंच चुकी है, तो समझिए सारी दुनिया में फैल चुकी है। अब अमेरिका में क्या चल रहा है आप जानते हैं, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है आप जानते हैं, इजराइल में क्या चल रहा है आप जानते हैं, कैसे ट्विटर पर। लेकिन हम यह सोचे कि दुनिया में यह नहीं पता चलेगा कि यहां क्या चल रहा है तो हम गलत हैं। नीतीश कुमार ने जो हरकत की वो पहुंच गई सऊदी अरब। आगे देखिए क्या क्या हुआ। बेंगलुरु में वहां के एक वकील हैं ओवैस हुसैन, देखिए खबर आपके सामने है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आधिकारिक शिकायत की है, ऑफिशियल शिकायत दर्ज कर दी है और उनका कहना यह है कि यह घटना नॉर्मल घटना नहीं है, इसलिए सीएम के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब सोचिए, अगर सोच कर देखिए कि ऐसी घटना यूरोप में हुई होती तो किसी मिनिस्टर ने, किसी एमपी ने यूरोप में की होती तो अभी तक वहां के अखबार, वहां के चैनल उस शख्स के पीछे पड़ जाते और उसका इस्तीफा लेकर मानते। लेकिन यहां बात बदतमीजी की हद पार करने की है। देखिए, संजय निषाद यूपी के मंत्री हैं, इनका क्या ही कहना, वो तो आदमी है, छू लिया, कहीं और छू लेते तो क्या होता। यह भाषा है एक मंत्री की, आपको एक मुस्लिम महिला का सम्मान समझ में नहीं आता। और मुस्लिम तो छोड़िए, मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक महिला के सम्मान की बात कर रहा हूं। सड़क पर कोई महिला जा रही है, उसके दुपट्टा सर पर रखा हुआ है, तो क्या जिसकी मर्जी आएगी, उसकी उम्र भले ही 70 साल हो या फिर 100 साल, क्या उसके पास यह अधिकार है कि उसका दुपट्टा छू ले? गांव में चले जाइए, गांव छोड़िए, अपने घर के इर्द गिर्द देखिए, पारिवारिक महिलाएं जो गांव में रहती हैं, उनके घूंघट को क्या कोई छू सकता है? जरा छू कर देखिए, किसी की हिम्मत है क्या? और किसने हक दिया घूंघट को छूने का? लेकिन अब बदतमीजी देखिए, नीतीश कुमार यहां बदतमीजी करते हैं और संजय निषाद साहब आकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं आदमी ही तो है, आदमी होने से आपको क्या हक मिल जाता है औरत को कहीं भी छूने का, उसका हिजाब खींचने का? इसके अलावा समाजवादी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं सुमैया राणा, याद होगा आपको। उन्होंने भी लखनऊ के केसरबाग थाने में तहरीर दी है और तहरीर देकर संजय निषाद के साथ साथ नीतीश कुमार दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मगर हैरानी की बात देखिए, एक और बड़ी बात है इसमें, ओवैसी साहब अभी तक खामोश हैं। ओवैसी खामोश हैं, जिन्हें बिहार के मुसलमानों ने जबरदस्त समर्थन दिया, 6 विधायक जीत कर आए, मगर वो चुप है, क्यों मालूम नहीं। अब देखिए इस घटना का असर क्या हुआ। ये जो डॉक्टर थी, जो महिला थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री ने जो किया, हो सकता है वो इंटेंशनली ना हो, जानबूझकर ना किया हो, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ तो हंस रहे थे। खैर, जो हंस रहे थे वो सबसे बड़े दरिंदे हैं। खैर, कुछ तो हंस रहे थे, वो लिखती हैं, एक लड़की होने के नाते यह मेरे लिए अपमानजनक था। अब वो इस घटना को डिफेंड कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, जो डिफेंड कर रहे हैं, यहां बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। एक बार जरा सोच कर देखिए कि आपके हमारे परिवार की महिला
के बारे में सोचिए, बहन के बारे में, बहू के बारे में, बेटी के बारे में, मां के बारे में सोच कर देखिए। जब वो घूंघट लगाती हैं, सर पर पर्दा रखती हैं, आंचल रखती हैं, तो क्या दुनिया में किसी को हक है उस आंचल को छूने का? हक है क्या? यह बेहद निंदनीय है। यह कम से कम नीतीश कुमार को सामने आकर हाथ जोड़कर उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? यह कहना चाहिए कि नहीं कि बेटा जो मुझसे हुआ वो गलत हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरा इरादा यह नहीं था। मगर इसका असर यह हुआ कि उस लड़की ने कहा कि मैं नौकरी ही नहीं करूंगी। जानते हैं वो लड़की कह रही है मैं नौकरी नहीं करूंगी, नौकरी छोड़ दी, मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। वो महिला आयुष डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी और अपने परिवार के पास पश्चिम बंगाल में कोलकाता वापस लौट गई, जहां उसका परिवार रहता है। उसके भाई ने बकायदा सामने आकर एक स्टेटमेंट दिया और पूरा परिवार के साथ साथ परिवार के सारे फैमिली के सारे मेंबर्स उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कह रहा है? उसका भाई कह रहा है। देखिए उसकी स्टेटमेंट। हमने उससे कहा कि गलती अगर दूसरे ने की तो तुम उसकी सजा खुद क्यों दे रही हो, खुद को क्यों दे रही हो? लेकिन उसका कहना यह है कि मैं कहीं और नौकरी कर लूंगी, लेकिन अब मैं वो नौकरी करने नहीं जाऊंगी। अब याद कीजिए, जब यही नीतीश कुमार विपक्ष में थे, आरजेडी के साथ थे, विधानसभा के अंदर उन्होंने एक बयान दिया यौन शिक्षा को लेकर। याद आया आपको? पूरी भारतीय जनता पार्टी, यही पूरी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र और देश की होनहार मीडिया नीतीश कुमार के पीछे पड़ गई थी कि अश्लील बयान है, और अश्लील बयान था और वो अश्लील बयान, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन वही नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हैं, तो इन लोगों को यह बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि देश दुनिया में हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है, इसका कितना नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है या पड़ेगा। ये लोग पूरी बेशर्मी के साथ डिफेंड कर रहे हैं नीतीश कुमार की इस हिजाब कांड को। खैर, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कम से कम उनको यह समझना चाहिए कि कुछ नहीं तो एक लिखित माफी जारी कर सकते हैं ताकि देश दुनिया में इज्जत बच जाए। उस लड़की को फोन करके उससे माफी मांग सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि आकर नौकरी ज्वाइन करो। मगर क्या इस घटना को सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाना चाहिए? आप खुद सोच कर देखिए, बताइए कि क्या यह घटना सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखी जा सकती है जो नीतीश कुमार ने की, जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।